राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की हनीमून मिस्ट्री कब सुलझेगी, ये सवाल पूरे देश के सामने खड़ा है। रिश्तों के भीतर पलती साजिश की ये एक ऐसी कहानी है जिसमें राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है। इंदौर के राजा और सोनम की शादी दोनों परिवारों की रजामंदी के साथ बड़ी धूमधाम से हुई थी। राजा शादी से काफी खुश था, वहीं खुशी का दिखावा कर रही सोनम के दिल और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पिता की फैक्ट्री में काम करने वाले राजा कुशवाहा के प्यार में पागल सोनम परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए शादी के लिए तैयार हो गई। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पति को रास्ते से हटाने के लिए ही उसने ये साजिश रच डाली। साजिश को अंजाम देने के लिए सोनम और राज ने शिलांग को सही ठिकाना समझा और इसी के तहत सोनम ने राजा को हनीमून के लिए शिलांग जाने के लिए मना लिया। दोनों ने राजा की हत्या के लिए भाड़े पर 3 हत्यारे किए। खुद शिलांग न जाकर राज ने तीनों हत्यारों आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी को इंदौर से ही सोनम राजा के पीछे लगा दिया। शिलांग में राजा ने जहां से स्कूटर किराए पर लिए, वहीं से हत्यारों ने भी एक बाइक किराए पर ली थी। तीनों ने खुद को मध्य प्रदेश का बताकर राजा का विश्वास जीता और साथ में घूमते रहे। तीनों हत्यारों को दंपति के साथ एक गाइड ने भी देखा था। ये सुराग भी पुलिस के लिए इस मामले में अहम साबित हुआ। सोनम के सामने ही हत्यारों ने राजा के सोहरा स्थित बंद पार्किंग यार्ड में धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद राजा के शव को खाई में फेंक दिया। शव ठिकाने लगाने के बाद तीनों हत्यारे अलग हो गए। अब इसमें एक बहुत अहम एंगल है। सोनम 9 लाख रुपए नकद और शादी में मिले गहने लेकर शिलांग गई थी। इन पैसों की मदद से वो इतने दिन तक बचती फिर रही थी। 9 लाख रुपए नकद और गहने की बात जब पुलिस को पता चली तो शक गहराया। जब सोनम गाजीपुर में मिली तो उसके बाद ये भी जानकारी सामने आई कि वो नेपाल भागने की फिराक में थी। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी और भाई गोविंद की छोटी सी प्लाईवुड की फैक्ट्री है। सोनम से 5 साल छोटा राज फैक्ट्री में अकाउंटेंट का काम करता था। सोनम यहाँ HR का काम करती थी। इससे दोनों में मुलाकात होती रही और नजदीकियां बढ़ती रही। पुलिस ने सोनम और राजा की कॉल डिटेल खंगाली तो पता चला कि सोनम शादी से पहले और बाद में भी राज से घंटों घंटों तक बात करती थी। दावा किया जा रहा है कि सोनम हफ्ते भर से सिर्फ रात में ही सफर कर रही थी। वो वाराणसी से गोरखपुर जाने वाले बस में सवार थी। वहां से वो नेपाल भागने की फिराक में थी। 23 मई को सोनम ने सास से बात की थी। दोपहर के बाद दोनों के फोन अचानक बंद हो गए थे। इससे सवाल खड़े हुए। पुलिस ने इसे जांच में लिया। हत्या के बाद हथियार भी राजा के शव के पास ही मिल गया। यदि हत्यारों को सोनम को भी मारना होता तो उसी का इस्तेमाल करते। इससे पुलिस समझ गई कि सोनम की हत्या नहीं हुई है, वो लापता है। सोनम ने पूरी साजिश रची थी। उसी ने गुवाहाटी के लिए प्लेन के टिकट बुक कराए थे पर वापसी के टिकट बुक नहीं कराए थे। ये तथ्य भी सवाल खड़े कर रहे थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।